पावर और पैसा एक ऐसी बला है, एक ऐसी मुसीबत है, एक ऐसी लानत है। जब ये किसी के पास ज़मीन पे रहने वाले लोगों में किसी के पास भी आ जाए तो वो खुदा बन जाता है। हाफिज कासिम मुनीर, उनकी गाड़ी से एक पाकिस्तानी शख्स जो है वो हलाक हुआ है। ये सरकारी मुलाजिम है और ये नशे में धुत थे। इस आर्मी चीफ के पास पावर आ गई है जब से, अब ये इसके भाई, इसकी फैमिली, उन्हें जो भी नजर आता है वो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। इसने एक ब्यूरोक्रेट खातून से बाकायदा करोड़ों की रिश्वत तलब की। कासिम मुनीर के भाई हैं, उन्होंने करप्शन और मारा मारी का बाजार जो है वो पाकिस्तान में गरम किया हुआ है। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पावर और पैसा एक ऐसी बला है, एक ऐसी मुसीबत है, एक ऐसी लानत है। जब ये किसी के पास ज़मीन पे रहने वाले लोगों में किसी के पास भी आ जाए तो वो खुदा बन जाता है, फ़िरौन बन जाता है, वो हर चीज़ को भूल जाता है। यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी ऑडियो मौजूद है जो हमारे मुल्क के एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है अहमद नौरानी। उनकी एक ऑडियो है, वो ऑडियो आप मुलाहिज़ा कर लें, उसके बाद जो है फिर मैं आपसे हम कलाम होता हूँ। कैसे आगे चली वो तफसील आगे आती है। तो वो जब वो बंदा वहां पे जाता है तो जो आगे शख्स है, जो अफसर है जिसका नाम सैयद हाफिज कासिम मुनीर है, ये शख्स जो है ये जो कत्ल कर चुका है, शराब के नशे में धुत होकर कत्ल कर चुका है, वो उसको अपने दफ्तर में जब बुलाता है, उस गरीब आदमी को, उस मासूम आदमी को जिसका तल्लुक भक्कर से है, मुसालियत के मामलात के हवाले से, तो जब वो दफ्तर में आता है तो ये सैयद हाफिज कासिम मुनीर दफ्तर में शराब पड़ी हुई है और शराब की तरफ इशारा करके उसको ऑफर करता है कि तुम भी पी लो। ये वो निज़ाम है, ये वो माइंड सेट है, ये वो जहन है कि जिसमें जो ताकतवर लोग होते हैं, जब ये शराब के नशे में धुत होते हैं, ये अगर मार भी दें तो इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये उसके बाद भी इस चीज़ को मजाक समझते हैं। इंसानी ज़िंदगी इनके लिए एक चूंटी से, एक कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं होती, खुदा की कसम। वजह सिर्फ ये है, कानून का वजूद नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है। कोई शख्स जो गलती की निशानदेही करे, उल्टा उसके ऊपर हमलावर हो जाओ, उल्टा उसके खिलाफ इल्जाम लगाना शुरू कर दो। ये कल्चर है हमारे मुल्क के अंदर। जो बंदा हाईलाइट करे उसी को निशाना बनाओ, ये कल्चर है हमारे मुल्क के अंदर। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि जब वो शख्स जो है जिसका नाम अब्दुल रशीद है, वो जब जाता है सैयद हाफिज कासिम मुनीर के दफ्तर में, जिसमें वो सरकारी अफसर हैं और वो सेक्रेटरी हैं उस दफ्तर के, और वो कत्ल कर चुके हैं, वो वहाँ बैठना है, और कत्ल शराब पी के किया हुआ है, और जो बंदा उस फैमिली से आया है उसको शराब पेश कर रहे हैं। ये आप अंदाजा करें। सैयद हाफिज कासिम मुनीर जो हैं, ये भाई हैं सैयद हाफिज आसिम मुनीर के। सैयद हाफिज आसिम मुनीर इस तारीख को फैक्ट फोकस की तहकीकात के मुताबिक ये उस वक्त जो है ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में जो फौज का कमांडर होता है उसको हम फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं, FCNA। ये उस वक्त FCNA साफर है, वो FCNA थे, गिलगित बल्तिस्तान के कमांडर थे। तो अपने भाई को गिलगित हुकूमत से क्या कि वो सेक्रेटरी वगैरह, वो तो कोई मसला नहीं पाकिस्तान के अंदर। साफर है कि आपकी मिल्कियत होती है, कमांडर सदर्न कमांड लग जाए, पूरा बलूचिस्तान आपका है, आप चाहे वहाँ गोल्ड माइन बनाएं, जो मर्जी करें, जो मर्जी पूरे सूबे आपके नीचे होता है। आप तो गिलगित बल्तिस्तान में चले गए तो वहाँ अपने भाई को लगा दिया। तो ये उनके जो भाई हैं, और लेकिन इसका ये गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के अंदर सेक्रेटरीट, ये रावलपिंडी के अंदर एयरपोर्ट रोड पे, पुराने एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वाक़या। तो ये वहाँ पे बैठते थे, वहाँ पे सेक्रेटरी थे। तो आप ये देखें कि ये साहब जो हैं उस वक्त सैयद आसिम मुनीर
یہ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز، یہ ظلم ہوا، یہ جرم ہوا شراب کے نشے کی تو میں گاڑی چلانے کی قتل والی بات علیحدہ ہے، وہ جو دیت قصاص کی باتیں وہ بالکل علیحدہ ہے، وہ اور معاملہ ہے۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کے سڑک کے اوپر آ کے بندہ مار دیا، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد سید حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ ڈی جی ایم آئی بنے، وہ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بنے، وہ اس کے بعد کور کمانڈر گجرانوالا بنے، وہ اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے علاوہ وہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل بنے، وہ پاکستان کے آرمی چیف بن گئے۔ سید حافظ قاسم منیر کو سزا نہیں مل سکی اس نظام کے اندر، اس معاشرے کے اندر۔ جی معزز خواتین و حضرات، یہ آڈیو آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں احمد نورانی نے جو ذکر کیا ہے وہ موجودہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں، جو طاقت کا سرچشمہ ہے، سید عاصم منیر، جنرل عاصم منیر، ان کے بھائی ہیں حافظ قاسم منیر، ان کی گاڑی سے ایک پاکستانی شخص جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور جیسا کہ آپ نے آڈیو میں سنا ہے کہ حافظ قاسم منیر جو ہیں یہ سرکاری ملازم ہیں، اور یہ نشے میں دھت تھے جب انہوں نے ایک عام آدمی کو گاڑی کے نیچے کچل دیا۔ تو یہ ہے ہماری پاور، یہ ہے ہمارے لوگوں کی ذہنیت کہ جب اس آرمی چیف کے پاس پاور آ گئی ہے، جب سے اب یہ اس کے بھائی، اس کی فیملی، انہیں جو بھی نظر آتا ہے وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا المیہ پاکستان میں۔ تو یہ آڈیو دکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کا جو بھائی ہے حافظ قاسم منیر، اس کی یہ کرتوتیں ہیں۔ آپ نے آڈیو میں یہ بھی سن لیا ہے کہ اس نے ایک بیوروکریٹ خاتون سے باقاعدہ کروڑوں کی رشوت طلب کی کہ اس کو فیلڈ میں رہنے کے لیے، اچھے عہدے میں رہنے کے لیے اتنے پیسے، کروڑوں روپے دینے پڑیں گے۔ تو یہ جو کرپشن کا، جو مارا ماری کا، جو کھانے پینے کا جو کلچر ہے پاور کی وجہ سے، وہ ہمارے ملک میں اس طرح سے چل رہا ہے۔ اور حافظ قاسم منیر جو حافظ جنرل عاصم منیر کے بھائی ہیں، انہوں نے کرپشن اور مارا ماری کا بازار جو ہے وہ پاکستان میں گرم کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو میرے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔